गुड मॉर्निंग क्लास। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, लास्ट लेक्चर हमने क्या सीखा था? हाँ, पजल में क्या लिया था? यर्स मंथ्स का सर 8 बॉक्सेस लिया था। तो हमारा क्या क्या टॉपिक हुआ है मुझे एक बार बता दो। बॉक्स हुआ है, फ्लोर हुआ है, यर्स और मंथ का फ्लैट लिया, ओके, ईयर हुआ, फोर्थ वन मंथ हुआ, देन मंथ के साथ डेट भी हुआ है, ओके, मतलब वो दोनों हो गए, नॉर्मल और डेट्स वाले भी, ओके। फ्लोर में नॉर्मल वाले फ्लैट वाले भी हो गए। बॉक्स में सर्टेन और अनसर्टेन दोनों रहेगा। हुआ अनसर्टेन हुआ सर। हुआ है। अनसर्टेन मतलब जो फिक्स चीजें नहीं होती है। हाँ, ओके। डेज वाले नहीं हुआ है ना? डेज मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे हाँ हो गया सर, वो वाला तो हुआ। हुआ है मंडे ट्यूसडे हुआ है, शायद हुआ है ना? नहीं था मंडे ट्यूसडे नहीं हुआ है। जनरली देखो जरा हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है क्या, जरा देखो। ओके, डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस हुए हैं क्या? डेजिग्नेशन नहीं सर। तो डेज और डेजिग्नेशन बचा है ना? ठीक है, इसको फिनिश करते हैं हम लोग। चलो डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ, होमवर्क दिया था मैंने। क्या दिया था? बॉक्स वाला ना? ठीक है अभी करते हैं। इसको भी लिख दिया ना मैंने। सीएमडी लिखा है क्या कि सीएमओ लिखा है? कहाँ पे? वो CMD। हाँ क्या? ये CMD है, ये MD है।
ओके, यहाँ पे देख लो आप लोग, जैसे हम लोग फ्लोर सॉल्व करते हैं ना, बॉक्स, फ्लोर, डेज, मंथ, ईयर, तो बेस क्या होता है फ्लोर में? फ्लोर हमारा बेस होता है, मंथ में मंथ बेस होता है, ईयर में ईयर बेस होता है, और डेज में डेज बेस होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे बात चल रही है डेजिग्नेशन की, तो यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन बेस होगा, ये ऑर्डर में ही लेना, ऑलवेज आपका यही ऑर्डर में आएगा, एग्जाम में आप देने जा रहे हो। अगर आपका डेजिग्नेशन के क्वेश्चंस आ गए तो जो यहाँ पे लिखा होगा, CMD इज कंसिडर्ड टू बी एज अ सीनियर मोस्ट पोजीशन एंड जे इज कंसिडर्ड एज अ जूनियर मोस्ट पोजीशन, तो यही ऑर्डर में लिखना है आपको, CMD, MD, जैसे हम लोग फ्लोर बनाते हैं ना 1 2 3 4 ऊपर, वैसे आपको ये ऑर्डर में बनाना है। यहाँ पर CMD आएगा ऊपर सबसे, देन MD, देन CEO, COO और SE और JE, ये इस तरीके से बनाना है हमें, दो पॉसिबिलिटी के साथ, फिर इसको अरेंज करना है। तो आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि मैं बताऊं? ट्राई करेंगे सर। करिए, ट्राई करिए। वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाएगा, फिर सॉल्व कर। वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। डन सर। गुड गुड, वेरी गुड। चलो सॉल्व करूं, कितना टाइम चाहिए? करूं?
मना मना कि नहीं मना? हंस के रहे, सच्ची बना? नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, बाजू वाले का। ओके चलो सॉल्व करें। यहाँ पे देखो, जल्दी पढ़ो। There are 6 employees, PQRST and U, of a company, and all of them are working on 6 different designations of company. देखो there are 6 employees and 6 designation over there. So क्या है डेजिग्नेशन बता दो? CMD, MD, CMD, MD, CEO, COO, SE, JE. ओके 6 डेजिग्नेशन है और 6 एम्प्लॉयज हैं। और आप याद रखना, कभी भी अगर डेजिग्नेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या पजल्स आते हैं तो इसका ऑर्डर, उसका डेजिग्नेशन बेस होगा। ऑर्डर भी इस तरीके से लेना है, सीनियर मोस्ट पोजीशन ऊपर आएगा, जूनियर मोस्ट नीचे आएगा। ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखो 6 लोग हैं, 6 पोजीशन है, तो हम लोग को यहाँ पे बिठाना 1 by 1। चलो बिठाते हैं, पढ़िए। More than 2 person are senior to you. ओके बोला है मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू यू। यू से ऊपर 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, बरोबर? क्या मैं यू को यहाँ पे रख सकता हूँ? No. नहीं, क्योंकि 2 लोग हो रहे हैं ना, 2 से ज्यादा मतलब और एक होगा, तो यू यहाँ पर आ सकता है। यू यहाँ पर भी तो आ सकता है ना? Yes, sir. यू यहाँ पर भी आ सकता है। 2 से ज्यादा का मतलब होता है कि वो 3 भी ऊपर हो सकते हैं, 4 भी ऊपर हो सकते हैं, 5 भी ऊपर हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? सिर्फ ध्यान देना आप लोग, और आप लोग भी, आप तो थे ना। चलो पढ़ो। 2 designations gap between S and U. ओके 2 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच 2 डेजिग्नेशन का गैप है। इस पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो 1 2 एस यहाँ पर ले सकता हूँ मैं। क्या मैं नीचे एस को बिठा सकता हूँ? जगह ही नहीं है। यहाँ पर 1 2 एस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 एस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में? No, sir. आप लोग को? ठीक है पढ़िए। P is just senior to R, but not हाँ पढ़िए पढ़िए। COO and SE. P is just senior to R। P और R साथ में बैठेंगे, बट यूज करता है फर्स्ट पर्सन को, तो P की बात चल रही है। P is not the CEO और क्या है? SE. COO और SE. COO और SE नहीं आएगा। बिठाने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। P और R को बिठाना है। P और R यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? P और R यहाँ पे बैठ सकता है क्या? अगर मैं P को यहाँ बिठाऊंगा तो ये P नहीं बैठेगा ना, तो P और R के लिए एक ही जगह बचा ये वाला, दोनों साथ में बैठेंगे। ये पता है हमें। क्या P और R को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? P इधर आ जाएगा, R इधर आएगा, क्योंकि CEO में P नहीं चाहिए ना, R तो आ सकता है। यहाँ पर P और R को बिठा सकता हूँ क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे CEO की जगह पे P नहीं आना चाहिए और SC की जगह पे P नहीं आना चाहिए। तो अगर P को यहाँ पे ले रहा हूँ तो R नीचे आएगा, बट देखा जाए तो P यहाँ पर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर P नहीं आएगा तो R भी नहीं आएगा। P और R साथ में बैठेंगे, इसलिए P ऊपर R 2 जगह खाली है। चलिए पढ़िए। More than 3 person senior to Q, who is senior to T. ओके मोर देन 3 पर्सन सीनियर टू Q, हु मतलब कौन? Q इज सीनियर टू T। ये होना चाहिए। Q के ऊपर 3 से ज्यादा लोग चाहिए, तो अगर मैं Q को यहाँ पे लेता हूँ तो 3 से ज्यादा चाहिए, तो 1 2 3 4 हो रहा है कंडीशन। क्या मैं T को नीचे बिठा सकता हूँ क्या? No. Q को यहाँ पे लिया तो मोर देन 3 तो हो रहा है, बट T की तो जगह बच रहा है यहाँ पे, बट T किधर चाहिए? नीचे चाहिए, तो ये दोनों रॉन्ग हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Q को यहाँ पे लिया तो देखो मोर देन 3 हो रहा है। मोर देन 3 का मतलब होता है 4 5 6, तो 1 2 3 4 4 हुआ,
मोर देन 3 हुआ ना, और टी नीचे आ गया, ये लो बन गया हमारा पजल। क्लियर? चलो नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, लिख लो, कुछ सॉल्यूशन लिख लो, सब जगह छोड़ दो।
Sir, you are not audible. Now am I audible? हाँ sir. Okay. More than 3. अगर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, more than 3 person are junior to A. बरोबर है ना? Junior to A. C is senior to G and junior to H. Only 2 person have their designation between A and D. Correct? Okay, इसे solve करिए. Done, sir. गुड. बाकी लोग को हो जाने दो. सॉल्व करते हैं. Done, sir.
Done, sir. जनरली पढ़ो। 8 persons have different designation, that is GM, DGM, AGM, manager, assistant manager, SO, cashier, clerk. देखो यहाँ पे 8 बंदे हैं और 8 डेजिग्नेशन गिवन है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी लेंगे हम लोग, और जब भी डेजिग्नेशन की बात आती है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि कुछ सीनियर मोस्ट पोजीशन ऊपर रखना है, जूनियर मोस्ट नीचे रखना है, और सेम ऑर्डर में पुट करना है। पढ़िए। Only 3 persons have their designation between E and D.
E एंड D के बीच में ओनली 3 पर्सन है, E और D के बीच में ओनली 3 पर्सन आर देयर, बट हमें E और D पता ही नहीं, तो E और D के बीच में 3 बंदे आएंगे, किधर हमें नहीं पता, क्लू की तरह यूज करेंगे। पढ़िए आगे। D is not the senior most person. तो D यहाँ पर नहीं आएगा, D is not the senior most person, तो D यहाँ पे GM के पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, पढ़िए। F is either immediately senior to or immediately junior to cashier. Okay, F is either immediately senior to or immediately junior to cashier. F यहाँ पर आएगा या फिर F यहाँ पर आएगा, immediately senior और immediately junior ले लिया, 2 पॉसिबिलिटी में। ठीक है, पढ़िए। Only 3 persons have the designation between F and B. Only 3 person have their designation between F and B. Okay, F और B के बीच में 3 डेजिग्नेशन आएगा, तो 1 2 3 B यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 B यहाँ पर आ जाएगा। ओके, पढ़िए। B is either immediately senior to or immediately junior to E. Okay, B is either immediately senior to or immediately junior to E. E ना, तो E यहाँ पर आ सकता है या फिर E यहाँ पर आ सकता है। इस पॉसिबिलिटी में या फिर E यहाँ पर आएगा या फिर E यहाँ पर आएगा, और E का पोजीशन कंफर्म हुआ तो D का ही पोजीशन पता चल जाएगा। ठीक है, पढ़िए। More than 3 persons are junior to A. More than 3 person are junior to A. 3 से ज्यादा लोग जूनियर होगा किससे? A से। तो देखो 1 2 3 4, क्या A यहाँ पर आएगा ना? A यहाँ पर आ सकता है, A यहाँ पर आ सकता है, या फिर A यहाँ पर आएगा। तो 3 से ज्यादा जूनियर हुआ कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5, मैंने 4 क्यों नहीं लिया? 3 से ज्यादा चाहिए था ना। 1 2 3, A यहाँ पर रख नहीं सकता, A ऑलरेडी B बैठा हुआ है तो A रख नहीं सकता। 3 से ज्यादा जूनियर होंगे, मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 4, A यहाँ पर हो सकता है, A यहाँ पर भी होगा और A यहाँ पर भी होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, पढ़िए। C is senior to G and junior to H. C is senior to G and junior to H, मतलब C जो है H के नीचे वाले रो में आएगा बट G के ऊपर वाले रो में आएगा। क्लियर है? सीनियर और जूनियर इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है। ठीक है, पढ़िए आगे। Only 2 persons have their designations between A and D. Only 2 person have their designation between A and D. 2 बंदों का गैप होगा A और D के बीच में। ठीक है, आगे पढ़िए। Question done, sir. डन। ओके, यहाँ पे गौर करना, काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। फिक्स चीजें क्या मिली हमें? F और B मिला, यहाँ पर भी F और B मिला, राइट? बट आपको ये बोला है ना कि E या तो सीनियर मोस्ट होगा, सीनियर पोजीशन पे होगा, B के जूनियर पोजीशन पे होगा। अगर E और D के पीछे कितने गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। अगर मैं मान लेता हूं कि E यहाँ पर है तो 1 2 3 D यहाँ पर हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं E यहाँ पर है, 1 2 3 D यहाँ पर हो सकता है। 1 2 3 D यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? सीनियर मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ जाओ, मैं भूल गया था। E यहाँ पर है, 1 2 3 D यहाँ पर आएगा। अगर E यहाँ पे लिया 1 2 3 D यहाँ पर आएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि ऑनलाइन वाले बताइए? थोड़ा सा ये हो गया ना? क्लियर हो? एक एक पॉइंट को क्लियर करो आप। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो एक मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि इसमें कंफ्यूज होना ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इतना क्लियर था, बी का पोजीशन डीजीएम में था, एफ का यहाँ पे था। आपको क्या बोला था क्वेश्चन में कि ई जो होगा या तो सीनियर होगा बी से
या फिर जूनियर होगा बी से। यहाँ पर भी क्या बोला था, ई जो होगा या तो सीनियर होगा या तो जूनियर होगा बी से, इतना बोला था। और Yes, गौर sir. करो ई और डी के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो यहाँ पे देखो ई और डी के बीच में 3 का गैप है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ई यहाँ पर है तो 1 2 3 डी यहाँ पर आ सकता है, Yes, sir. आ सकता है कि नहीं आ सकता? ओके, अगर मैं मान लेता हूँ ई यहाँ पर है, 1 2 3 डी यहाँ पर आएगा क्या? क्योंकि नहीं आया, क्योंकि डी सीनियर मोस्ट पोजीशन पे, तो ई भी यहाँ से हटेगा, तो ई का पोजीशन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा और डी का पोजीशन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, ओके, ए और डी के बीच कितने गैप आएगा? 2 का गैप। डी से डी क्लू मैच हो रहा है ना, 2 का गैप, 1 2 ए बैठ रहा है क्या? ये गया पॉसिबिलिटी, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ई यहाँ पर है, 1 2 3 डी यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं ई को ऊपर पोजीशन समझ के लेता हूँ, तो अगर मैं ई को यहाँ पे समझ के लिया तो 1 2 3 डी यहाँ पर आ सकता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। डी और ए के बीच में कितने गैप होना चाहिए? 2 का गैप। 2 का गैप। यहाँ पे 1 2 ए यहाँ पर आएगा, बट क्वेश्चन में देखो ए के नीचे 3 से ज्यादा लोग होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 हो रहा है। यस सर। अब यहाँ पे डी लूंगा तो 1 2 ए ले सकता हूँ क्या यहाँ पे? क्योंकि एक के नीचे 3 से ज्यादा लोग चाहिए ना। फिर 1 2 ए यहाँ पे आएगा क्या? नो। मुझे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। यस सर। डी यहाँ पे कंफर्म हो गया तो ए भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और फिर ई वाला, ई कौन सा लेंगे हम लोग? जो ई और डी के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। तो डी, अरे कुछ तो गड़बड़, हमने क्या मिटाया? नहीं बरोबर, ई यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ई और डी के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। तो 1 2 3 ई यहाँ पे आ गया और डी मिल गया, तो डी और ए के बीच में 2 का गैप। देखो 1 2 ए मिला और ए के नीचे मोर देन 3 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 हुआ। यस क्लियर सर। हुआ? ओके, यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? कौन सा वाला बताओ? डी वाला बताओ, एफ वाला पढ़ो पढ़ो। एफ तो फिक्स था ना? F is either immediately senior to or Okay. immediately junior to एफ cashier. इज आइदर, उन्होंने क्या बोला है? एफ इज आइदर इमीडिएटली सीनियर टू इमीडिएटली जूनियर टू कैशियर है। तो कैशियर का इमीडिएटली सीनियर होगा, मतलब एफ ऊपर आ सकता है। पढ़ो ध्यान से, दिख रहा है? या तो इमीडिएटली सीनियर होगा या फिर इमीडिएटली जूनियर होगा। तो जूनियर के अकॉर्डिंग ये हमारा रॉन्ग हो रहा था, इसलिए कैंसिल किया। तो अभी सीनियर पे ले लिया, तो सीनियर पे लेके सॉल्व कर रहे हैं। सीनियर मतलब होता है, अभी एच सी जी ये 3 लोग को बिठाना है, हमारे पास 3 जगह खाली हुई है, 1 2 3। एच टॉप पे आएगा, उसके नीचे सी आएगा, उसके नीचे जी आएगा। तो ये जगह खाली है ना, एच यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पर आ गया, बन गया। क्लियर है? कर लो नोट डाउन।
सर 8% वार के बाद क्या है? हेलो सर। ये वाला सॉल्व करिए पजल। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, 8% वार पोस्ट के बाद क्या है? पोस्टेड इन द इंडियन आर्मी एट अ डिफरेंट डेजिग्नेशंस। और जनरल ब्रिगेडियर फिर उसके बाद? जनरल ब्रिगेडियर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल। सर कैप्टन के बाद क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन? कैप्टन के बाद सूबेदार। फिर वो हवलदार है क्या? हाँ वो हवलदार है।
तेच बोलतोय ते समोरासमोर होईल ना आपल्याला चार किसी का हुआ सॉल्व करके ये? हुआ सर। यस सर। आप लोग का हुआ? हाँ? ओके, पढ़ो जननी पढ़ो। 8% were posts in the Indian Army has different designations. The designations in decreasing order in has general, हाँ brigadier, हाँ colonel, LT colonel, हाँ LT colonel, लेफ्टिनेंट कर्नल। major, क्या है? तो मेजर है कि क्या पता नहीं प्रोनाउंसिएशन।
मेजर ना? हाँ कैप्टन, सूबेदार, कैप्टन, अरे कैप्टन भूल गए, कैप्टन सूबेदार, सूबेदार, हवलदार। ठीक है, ठीक है, पढ़ो। Where general is the highest designation, Q was senior to R, but was immediate. हाँ पढ़िए ना। हाँ, ओके, आप लोग बुक Q- क्लोज कर दो प्लीज, बुक क्लोज कर दो, नहीं तो उसी में लगे रहोगे। क्लोज कर दो बुक। Q was senior to R, R, but was immediate junior to N. N। ओके, यहाँ पे गौर करना, Q was senior to R, Q जो है सीनियर होगा R से, तो एक गैप छोड़ के भी हो सकता है या फिर इमीडिएट भी हो सकता है, बट यहाँ पे गौर करना, उसने बोला कि N जो है वो इमीडिएटली सीनियर होगा, तो यहाँ पे गैप नहीं होगा। क्लियर है? N और Q में कोई गैप नहीं होगा, बट Q और R के बीच गैप भी हो सकता है या फिर हो सकता है गैप ना हो, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट वर्ड यूज किया, बट यहाँ पे सीनियर का वर्ड यूज किया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. Q was senior to R, Q सीनियर है R से, तो हो सकता है कि Q R यहाँ पर हो, Q यहाँ पर हो, R यहाँ पर हो, Q यहाँ पर हो। Q was senior to R, but immediate जूनियर टू N, इमीडिएट जूनियर, मतलब Q जहां पर भी होगा N का जस्ट जूनियर होगा, इसलिए मैंने N का जस्ट जूनियर Q लिया और R के ऊपर Q लिया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, पढ़िए। M was designated as LT Colonel and was just senior to R. Okay, M was designated as a lieutenant colonel and just senior to R. जस्ट सीनियर टू R। अब देखो, आपको ये पता चल गया ना, Q और N ऊपर आएगा, क्योंकि R के ऊपर Q और N होना चाहिए, तो Q यहाँ पर भी हो सकता है, N यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ पर भी हो सकता है या N यहाँ पर भी हो सकता है। ले लेते हैं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है। अभी Q यहाँ पे लिया तो N यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ पर लिया तो N यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि Q और N साथ में बैठेंगे। इतना क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पढ़िए। S is senior to T. S इज सीनियर टू T, S जो है सीनियर होगा T से। ठीक है, आगे पढ़ो। 3 persons were junior to Q, but senior to P. ओके, 3 पर्सन वर जूनियर टू Q, 3 बंदे जूनियर होंगे Q से बट सीनियर होंगे P। देखो, मतलब इन शॉर्ट आपको लैंग्वेज को घुमाया है, मतलब कहना क्या चाहता है, Q और P के बीच सिर्फ 3 का ही गैप है, मतलब 3 पर्सन वर जूनियर टू Q। आपने क्या सोचा होगा, 1 2 3 क्यों नहीं बैठ रहा है? हाँ, ऐसे लगा होगा, ठीक, 3 बंदे Q से यहाँ पे जूनियर हो रहा है, बट उतने ही बंदे सीनियर हो रहा है P से, मतलब Q और P के पीछे कितने गैप? 3 का गैप। तो Q तो दिया है ना, देन 1 2 3 P ले लो, यहाँ पे Q दिया है, 1 2 3 P ले लो यहाँ पे। अब देखो, Q और P आपने ले लिया, S और T साथ में बैठेंगे इस पॉसिबिलिटी में। अच्छा, इसके ऊपर T है क्या? ओके, ठीक है, पढ़ते आगे, फिर बाकी रहेगा कुछ। पढ़ो। T was immediate senior to O. T was immediate senior to O। देखो, T और T से मैच हो गई है, T और O साथ में बैठेंगे, इस पॉसिबिलिटी में जगह है क्या? No, sir. इस पॉसिबिलिटी में T और O के लिए ये जगह हो गया, और T के ऊपर ऐसा आना चाहिए, एक ही जगह खाली है, ऐसे यहाँ पर हो गया, बन गया। नोट डाउन कर लो।
चलो रफ कर दूं, हो गया। ये वाला बोला है, कौन सा ये वाला, ये क्यू आर यहाँ पे बोला है, आर मेजर है। हाँ डायरेक्ट बोला है, एम के नीचे आर आएगा, सीधा बोला है। ठीक है, यहाँ पे देखो, 3 पर्सन आर जूनियर टू क्यू बट सीनियर टू पी। 3 बंदे जूनियर होंगे क्यू से, बट उतने ही बंदे सीनियर होंगे पी से। समझ रहे हो? तो क्यू और पी में 3 का गैप होगा। तो क्यू यहाँ पे बिठाओगे तो 1 2 3, बट पी कहाँ बिठाओगे? समझ रहे हो? नहीं समझा या नहीं समझा? चलो रफ कर दो, ऑनलाइन वाले बताइए, आप लोग रफ कर दो। मैं आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? ऑनलाइन वाले बताइए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी मंथ 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 वाला हो गया, अभी डेज वाले हम लोग लेते हैं पजल यहाँ पे। चलिए सॉल्व करिए। आपका बेस क्या होगा यहाँ पर? ऑनलाइन वाले बताइए क्या होगा? ठीक सर। डेज, करेक्ट, यस यस, बेस आपका डेज होगा ये।
Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाए तो फिर सॉल्व करते हैं। Done, sir. वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाए तो फिर सॉल्व करते हैं। Done, sir. चलो सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. ऑनलाइन वाले थोड़ा टाइम चाहिए या फिर सॉल्व करूं? Solve करो sir. Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं। मंडे टू संडे पूरा है ना? हाँ sir. चलो फिर बेस ही है, बेस हम लोग ले लेते हैं डेज को, मंडे ट्यूसडे देखो हमने डेज को बेस लिया, बुक क्लोज कर दो। ओके चलो पढ़ो, जननी पढ़ो। T is taking class on one of the day before Wednesday. Okay, P is taking the class one of the day before S के पहले वेडनेसडे के पहले P क्लास लेगा, राइट? T. T ओके, Tamil Nadu, sir. तमिलनाडु। ओके, तो T ट्यूसडे को आ सकता है या T मंडे को भी तो आ सकता है ना, बिफोर वेडनेसडे। ओके ठीक है, पढ़िए। There are 3 persons taking class between T and P. Okay, there are 3 persons are taking the class between T and P. 1 2 3 P यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 P यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? पढ़ो। Neither Q nor R is taking class on Wednesday. Neither Q nor R taking class on Wednesday. तो वेडनेसडे को Q और R नहीं आएंगे। ठीक, पढ़ो। As many students take class between P and S has between S and Q. Okay, there are as many students taking class between P और S is equal to the between S and Q, right? P और S में जितने लोग होंगे उतना ही S और Q के बीच में होना चाहिए। अगर P और S के बीच 2 लोग हैं तो S और Q के बीच 2 लोग होंगे। अगर P और S के बीच 3 है तो S और Q के बीच में 3 होंगे। चलो बिठाने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे
अगर मैं क्यू यहाँ पे लूंगा तो ऐसे यहाँ पर आ सकता है, आ सकता है ना। क्यू लिया तो ऐसे यहाँ पर भी आ सकता है, अगर क्यू लिया तो ऐसे यहाँ पर भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन रहा है। ओके चलो पढ़ो पढ़ो। R is taking class immediately before the day on which U is taking the class. Okay, R is taking the class before the days which you taking the class, right? U Yes. के ऊपर वाले days में R का R क्लास लेगा, R मतलब रोहित। हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। इमीडिएट है, Answer question. इमीडिएट है कि बिफोर है? हाँ, immediately before. इमीडिएटली बिफोर। ओके चलो अब देखो बैठाने की कोशिश करते हैं। क्यू और आर यहाँ पर नहीं आएगा, अगर एस यहाँ पे लिया तो क्यू यहाँ पर आ सकता है। देखो पी और एस में जितना एस और क्यू में उतना होगा, बट आर टेकिंग द क्लास इमीडिएटली बिफोर है, ऐसा बोला है ना, तो यू और आर यहाँ पे ले सकता हूं मैं। और बच्चों का नाम क्या है? W. यहाँ पर आ गया, देखो बना ना। हाँ सर। दोबारा भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखो पी और एस के यहाँ पे ले लिया, पी और एस में 0 है तो एस और क्यू में भी कितना होगा? 0 होगा। अगर मैं एस यहाँ पे लेता, एक का गैप है, तो क्या मैं क्यू को यहाँ पे बिठा पाता? नहीं। No. क्यू और एस यहाँ पर आ गया, आर और यू को साथ में बिठाने से कहीं पे भी जगह है क्या? No sir. हाँ वैसे भी रॉन्ग ही होना है, तो आर और क्यू बिठाने की जगह है क्या? कैंसल। चलो लिख लो। समझा आपको बिटवीन वाला? क्लास हमारा बेसिक हो चुका है, अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस और लेंगे जो मिसलेनियस है, जो मुझे लेना चाहिए वो ले रहा हूँ। फिर हम लोग अगले लेक्चर में, कल के इसी लेक्चर में हम लोग थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अभी मिसलेनियस क्वेश्चन लूंगा जो आपको की पॉइंट्स याद रखने होंगे कि क्या क्या करना है।
चलिए सॉल्व करिए। Thanks.
Done, sir. ऑनलाइन में किसी का हुआ? Yes, sir, done. Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग का किसी को और टाइम चाहिए कि सॉल्व करूं? ऑनलाइन वाले बताइए, थोड़ा टाइम चाहिए क्या? Yes, sir. ओके, टाइम ले लो और थोड़ा सॉल्व करो, क्योंकि हमारे पास आज के सेशन का लास्ट पजल है, तो बट बढ़ना चाहिए अभी। ये सॉल्व करो, 3 मिनट और देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
सॉल्व करूं मैं कि टाइम चाहिए थोड़ा? हाँ, आप किसी को टाइम चाहिए कि सॉल्व करूं? टाइम चाहिए, सॉल्व करूं? बन गया? गुड। नहीं बना? नहीं बन रहा मैम? नहीं नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। जनरली पढ़ो। 9 boxes A, B, C, D, E, F, G, H and I are placed one above the other vertically. हाँ, बुक क्लोज 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 क्लोज। चलो पढ़ो। वर्टिकली में बैठेंगे। 9 बॉक्सेस, देन अगेन नेक्स्ट। Only 3 boxes are placed between B and F. ओके, बी और एफ के बीच ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे, राइट? पर आपको पता है क्या बी ऊपर आएगा एफ ऊपर आएगा? नहीं, 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे। 3 बॉक्सेस आएंगे बी और एफ के बीच में, 1 2 3 एफ। ये इसका जगह है, काउंट मत करना, इसका जगह ये ऐसा लिया लाइन। और यहाँ पर भी एफ ले लिया, 1 2 3 बी, बरोबर। चलो पढ़ो। Which is not above B? विच के पहले कौन है? F. एफ। अबव एफ अबव नहीं होना चाहिए बी के, तो एक ही ये बनेगा। तो हम लेकिन 2 बनाते हैं ना, ऑलवेज पॉसिबिलिटी 2 बनाते हैं। चलो पढ़ो। विच मतलब जो बोला है कि एफ जो है अबव नहीं होगा बी के, तो बिलो होगा। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, पढ़ो। H is placed 3 places below C. ओके रुक जाओ। एच इज प्लेस 3 प्लेसेस बिलो सी, इसका क्या मतलब है? जिसका बना है उसका नहीं। एच इज प्लेस 3 प्लेसेस बिलो सी, इसका क्या मतलब? क्या सी और एच के बीच 3 लोग हैं? इसका ये मतलब है? ओके मैं फर्क समझाता हूँ, की पॉइंट्स समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं देखो, ये दोनों में फर्क है। अगर मैं आपसे बोलूं देयर 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एच एंड सी, तो इसका मतलब क्या होता है? एच और सी के बीच में 3 बॉक्सेस होंगे। कहने का मतलब ये होता है, इतना तो आपको पता ही क्योंकि आप लोग सॉल्व करते आए हो, राइट? ये रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इसलिए नहीं बन रहा था, बरोबर ना? यहाँ पे क्या कह रहा है वो? एच इज प्लेस 3 प्लेसेस बिलो सी। अगर यहाँ पे सी है तो इसका तीसरा प्लेस एच होना चाहिए, तो 1 2 3 एच यहाँ पर आएगा। 3 प्लेसेस बिलो। आपने गलती क्या कर रहे थे पता है? सी 1 2 3 एच। अरे तो 10 बॉक्स बन रहा है। तो इसके लिए ये रॉन्ग है। समझा आपको स्टूडेंट्स? ऑनलाइन वाले बताइए, ये की पॉइंट समझा आपको? बिलो, अबव प्लेस, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे पढ़िए। एच इज प्लेस 3 बॉक्सेस बिलो सी, राइट? तो एच 1 2 एंड 3, बस सी और एच का पोजीशन पता है क्या? नहीं, एज अ क्लू यहाँ पे रखेंगे। पढ़िए आगे। But kept immediately above E. बट के पहले फर्स्ट पर्सन कौन है? बट डिनोट कर रहा है फर्स्ट पर्सन। ओके, इमीडिएटली अबव डी। H kept immediately above E. ओके, एच केप्ट इमीडिएटली अबव ई। ओके, बट डिनोट कर रहा है फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन कौन था? एच। एच इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई, तो ये साथ में बैठेंगे। अब जरा बॉक्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पढ़िए। Number of boxes placed between D and G is the same as
G and F. Okay, the number of boxes placed between D and G is the same as G and H. F. F. Okay, अगर D और G के बीच 2 बॉक्सेस आएंगे तो G और F के बीच में भी 2 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, पढ़िए। B is kept immediately below I. B is kept immediately below I. तो immediately below I के नीचे अपना B आएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। Which is not the topmost box. Which is not, which मतलब कौन? I. टॉप मोस्ट पोजिशन पे नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर भी एक बॉक्स आ सकता है या 2 बॉक्स आ सकते हैं। अभी अगर एक बॉक्स लूंगा तो काउंटिंग करो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 चाहिए हमें। ठीक है, पढ़िए आगे। G and H are placed one of the place below B. G and H place one of the place below B. ओके, तो बट आपको ये कंफर्म हो गया, G और H जो है वो B के नीचे वाले पोजीशन पे आएगा। ठीक है, पढ़िए। Only 3 boxes are placed between D and C. B और C के बीच 3 बॉक्सेस हैं। B और C के बीच 3 बॉक्सेस है ना? अच्छा, D और C के बीच में, D एंड C के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ये C से ये C मैच हो रहा है, ये D से ये D मैच हो रहा है, ये G से ये G मैच हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो। Question done, sir. क्वेश्चन डन। ओके, अब देखो ये चीजें फिक्स है हमारी। अभी हम लोग कैसे बिठाएंगे? देखो, आपको ये क्लू में क्या बोला है, B के नीचे G और H आना चाहिए, बरोबर। अब अगर मैं समझू H यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल H यहाँ पे लेता हूं मैं, H के ऊपर C आना चाहिए। ऐसा अबो बोला है कि डेफिनेट अबो बोला है ना? ऐसा डेफिनेट बोला है ना? ठीक है, तो अभी 2 के गैप में कौन आएगा? C। 1 2 C यहाँ पर ले सकता हूँ। मुझे पता नहीं है H का पोजीशन, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। H के जस्ट नीचे कौन आएगा? E आएगा, बरोबर। अब ये C मिल गया, तो C और D के बीच कितना गैप होना चाहिए? 3. 1 2 3। D के लिए जगह है? No. तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं H को यहाँ पे लेता हूँ, H के 2 प्लेस ऊपर C के लिए जगह है? नहीं। H यहाँ पे लिया, C यहाँ पे रख सकता हूँ, 2 प्लेसेस। ओके, 2 प्लेसेस, C को लिया, C और D के बीच कितना गैप होना चाहिए? 3 1 2 3। D यहाँ पर आ जाएगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बॉक्स कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। ठीक है, ये 2 बैठ गया। D और G के बीच में जितने लोग होंगे, D और G, अगर फॉर एग्जांपल 1 2 छोड़ के G यहाँ पे लिया, तो 1 2 छोड़ के F यहाँ पर हो रहा है। Yes, sir. D 2 छोड़ के G यहाँ पे लिया, तो 1 2 छोड़ के F यहाँ पर हो रहा है। ये भी क्लू बैठ गया। B के नीचे H तो हमने लिया और G भी हो गया। कुछ मिस किया है क्या हमने? H के नीचे E आएगा, जस्ट H के जस्ट नीचे E आएगा। ओके, रिमेनिंग नेम क्या है? A। नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करो, 9 हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया। सबका सेम बना था? ऑनलाइन वाले बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिया है मैंने, किसी को कुछ डाउट है, पूछना है, नहीं समझा, ऐसा कुछ है? क्लियर है सबको? ऑनलाइन ये क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हमारा बेसिक खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो सभी लोग प्रेजेंट रहो और बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में, सच्ची बोल रहा हूँ। आप कल आओ, देखना कितना मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत मजा आएगा। ये तो बेसिक था जो आपको प्री लेवल में आएगा, मेंस लेवल क्वेश्चन में कल लेक्चर में लूंगा। तो आपने नोट डाउन कर लीजिए, हो गया? हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर अभी जो था ना, H इज प्लेस 3 प्लेस बिलो C, तो इसका मतलब कि 2 प्लेस छोड़ के नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, ऐसा 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 लॉजिक मत लगाओ। सिर्फ इतना सोचो, H इज प्लेस 3 प्लेसेस बिलो C, तो C है मान लो यहाँ पे। क्या बिटवीन बोला है क्या? अंकिता नहीं बताओ। सर,
नहीं बोला बिटवीन, बिटवीन होता तो उनके बीच की बात चल रही है। वो क्या बोल रहा है कि सी से तीसरा प्लेस एच है, ले लो, देखो 1 2 3 एच यहाँ पर आ जाएगा, हाँ समझा सर। प्लेसेस बिलो, क्लियर। बिटवीन Yes, sir. तो एच नीचे आ जाता तो बिटवीन 3 हो जाता, क्लियर। यस सर। सर अगर इसमें ऐसा बोला कि एच इज केप्ट बिटवीन अ गैप ऑफ 3, तो ऐसा कुछ बोला तो? गैप ऑफ 3 मतलब बिटवीन 3, बिटवीन का हो गया। अच्छा ओके सर, समझा सर। बिलो और अबो में ऐसा ऐसा रूल आता है, बिलो और अबो में, क्लियर है। समझा सर। चलो कौन सा वाला जी, ये अरे यार पूरा हो गया। चलो फिर आज के लिए इतना क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं हम लोग मेंस लेवल का पजल को। थैंक यू सो मच क्लास, बाय एवरीवन, टेक केयर, Thank you, sir. Bye. बाय बाय बाय।